और इसका क्या सिग्निफिकेंट है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहीं पे हमें HTML फाइल हमें बनाना है, तो यानी वेब ऐप पे को सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करते हुए हम लोग यहाँ पे एक न्यू HTML फाइल यहाँ पे सिंपल सा मैं यहाँ पे ले लेते हैं, और इसका नाम हमने दे दिया index.html। यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए। यहाँ पे जस्ट हमने एक index.html फाइल हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। यहाँ पे सिंपल सा हम पहले फॉर्म हम बनाएंगे विदाउट डिजाइन, सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे सिंपल सा HTML को यूज करते हुए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट बॉक्स को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया नेम है तो मैंने नेम ही दे दिया हूँ। और यहाँ पे इसको br टैग यूज करते हुए मैंने ब्रेक कर दिया है। और एक सिटी ले लेता हूँ जहाँ पे मैंने इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट रखते हैं, और यहाँ पे नेम इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे सिटी दे दिया। लाइन को ब्रेक करते हुए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमने ले लिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, एक बटन हम ले लेते हैं, इस बटन में कुछ वैल्यू दे देते हैं जिसका नाम मैं देता हूँ साइन अप, और क्लोज कर देते हैं। एक सिंपल सा फॉर्म जिसमें सिर्फ दो फील्ड्स हमने लिया है, और फॉर्म के अंदर में मेथड हमने पोस्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे एक्शन अभी फिलहाल हम ब्लैंक रखेंगे। और ये हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्म हम यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। अब मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन यूजर देगा उस इंफॉर्मेशन को मुझे स्टोर करना है। परमानेंटली अभी हम स्टोर नहीं करेंगे इसको, जस्ट हम नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले करेंगे, और फिर हम आगे जब डेटाबेस को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम उसे परमानेंटली डेटाबेस में भी स्टोर करेंगे। फिलहाल अगर आप रन करेंगे तो सिंपल सा जो चीज़ें होगा, अगर मैं इसको रन करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करते हुए रन एज रन ऑन सर्वर हम करेंगे। सर्वर को सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे फिनिश करना है। जैसे आप फिनिश करते हैं, यहाँ पे जो मैंने ब्राउजर सेट किया हुआ है उस ब्राउजर पे हमारे पास आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि सिंपल सा एक फॉर्म होगा जिसके पास दो फील्ड्स होगा, नेम एंड सिटी। और अभी आप इसको आप देख पाएंगे, मैंने काफ़ी जूम किया हुआ है। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कुमार, यहाँ पे सिटी मैंने दे दिया मुंबई, और यहाँ पे साइन अप पे जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। ये सिंपल सा जो भी डेटा आप दे रहे हैं सिंपली यहाँ पे ब्लैंक जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर डेटा को मुझे स्टोर करना है, तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, किसके हेल्प से हम कर सकते हैं इसको, हम सर्वलेट यूज हम करेंगे। और सर्वलेट के हेल्प से इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो भी डेटा दिया जाएगा उस डेटा को हम स्टोर करके रखेंगे, और जस्ट हम नेक्स्ट पेज पे फिलहाल हम उसको डिस्प्ले किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि नॉर्मल HTML से आप डिजाइन आप बनाते हैं, वो जस्ट एक डिजाइन होता है, लेकिन इसके अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं, अगर आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं तो इस डेटा का कुछ भी प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो रहा है, और उसको डेटा मुझे स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे वापस से कोडिंग पे आएंगे, और कोडिंग पे आने के बाद जैसा कि अभी आपने जो आउटपुट आपने देखा ये सिंपल सा ब्लैंक सा था, यानी कुछ भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें सिंपल सा एक सर्वलेट क्रिएट करना है। सर्वलेट हम कैसे क्रिएट करते हैं और कहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जावा रिसोर्स पे जाना है आपको। जावा रिसोर्स में आपको देखने को मिलेगा SRC मेन जावा, इसको सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे आप क्लास आप ले लीजिए। क्लास का नाम आपको जो देना है आप दे सकते हैं, प्लस आप पैकेज का नाम आप कुछ दे दीजिए। मैंने कुछ पैकेज का नाम दे दिया t.a.w, आप पैकेज का नाम आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। और क्लास का नाम मैंने जस्ट दे दिया माई क्लास। और यहाँ पे हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि जो सुपर क्लास आप यहाँ पे देख रहे हैं, सुपर क्लास जहाँ पे है कि जावा डॉट लैंग्वेज ऑब्जेक्ट, अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप ब्राउज करके भी आप यहाँ पे मुझे इसका जो सुपर क्लास चाहिए वो क्या चाहिए, HTTP सर्वलेट। तो कुछ इस तरीके से इसको आप सेलेक्ट कर लें। HTTP सर्वलेट जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं वो उसको सेलेक्ट करना है, और फिर आप ओके कीजिएगा। और फिर आप जैसे आप फिनिश करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक्सटेंस वगैरह सब करके आ जाएगा। और आपको जस्ट नीचे आप डू गेट मेथड, डू पोस्ट मेथड, या आप सर्विस मेथड यहाँ पे आप बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नॉर्मल सा यहाँ पे अगर मैं मेथड अगर मैं जनरेट यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डू पोस्ट मेथड यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। और इस डू पोस्ट मेथड के अंदर में हम जो भी प्रोसेस करना होगा उस डेटा का प्रोसेसिंग हम लोग यहीं पे हम लोग यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो सिंपल सा
अगर यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोटेक्टेड वॉइड डू पोस्ट मेथड, और यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट आ जाता है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट का नाम, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, इसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दीजिए। और अगर एक्सेप्शन वगैरह कुछ आता है तो यहाँ पे हम थ्रोज कर ही देते हैं, रहने दीजिए, उसको हम बाद में हम करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे HTTP सर्वर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के पास एरर आ रहा है, कंट्रोल-Shift-O से इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट राइटर यूज करते हुए, प्रिंट राइटर के हेल्प से हम रिस्पॉन्स बना सकते हैं। इन रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेथड हम करेंगे, और प्रिंट राइटर का जो पैकेज है इसे हमें इंपोर्ट करना होगा, तो कंट्रोल-Shift-O करेंगे। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा, क्योंकि इसे हमें थ्रोज एक्सेप्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आप देख पाएंगे, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इसको एक्सेप्शन को थ्रोज कर चुका है, तो यहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि ये चीज ओके हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जो हमने जो फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, जिसके पास दो टेक्स्ट बॉक्स हमने क्रिएट किया है, और एक का नाम हमने नेम रखा है, एक का नाम सिटी रखा है। इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में यूजर जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसे हमें स्टोर करवाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एन, एन फॉर नेम के लिए। और यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लेते हुए डॉट गेट पैरामीटर करना है, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम डबल कोट के अंदर में आपको दे देना है। इससे क्या होगा, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल सा मीनिंग है, यूजर ने जो कुछ भी रिक्वेस्ट किया है, कहाँ पे नेम, नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में, उसके अंदर में जो भी डेटा आएगा उसको गेट करेगा, और सिंपल सा एन वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया है। और एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे, नेम हो गया, दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स था उसका नाम हमने सिटी रखा था, एक बार हम चेक कर लें, क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रिंट राइटर का जो ऑब्जेक्ट है उसके हेल्प से हम यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, सिंपल मैं मैसेज देता हूँ, योर नेम इज, कॉन्केट करते हुए वेरिएबल का नाम क्या है एन में स्टोर कर दिया। और सेम प्रोसेस हमें करना है सिटी के लिए, यहाँ पे सिटी इज, या इसे अच्छा मैसेज हम कुछ दे दें इस तरीके से, यू स्टे इन, कॉन्केट करते हुए, ब्रैकेट के अंदर ही कॉन्केट करेंगे, और कॉन्केट करते हुए वेरिएबल का नाम है यहाँ पे हमारे पास सी है, और हम पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। तो ये चीजें हो गया कि हमने उधर का डेटा लिया, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो भी डेटा दिया जाएगा एन और सी में हमने स्टोर कर लिया, और इस एन और सी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे पास बचा हुआ है, और वो काम ये है कि हमने जो भी सर्वलेट बनाया है इसका इंफॉर्मेशन हमें वेब डॉट एक्सएमएल फाइल को देना होगा। और ये जो वेलकम फाइल्स लिस्ट है इसको मैं रहने देता हूँ, और इसके जस्ट नीचे आएंगे, लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि वेब ऐप के अंदर ही रहना है। दो टैग के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने फर्स्ट टैग हम करते हैं सर्वलेट, और दूसरा सर्वलेट मैपिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्वलेट टैग यूज करता हूँ। सर्वलेट टैग के अंदर में हमें लिखना होता है क्या, सर्वलेट नेम। सर्वलेट नेम क्या होगा, तो जो आपने क्लास का नाम यूज किया है वो हमारा सर्वलेट की तरह काम करेगा। और जो दूसरा पार्ट हमारे पास में आ जाता है सर्वलेट क्लास, जहाँ पे आप फुली क्वालिफाइड नेम आपको देना होगा, मीन्स आपको ऑब्जेक्ट सॉरी पैकेज के नाम के साथ आपको देना होगा, जो कि t.a.w डॉट क्लास का नाम देना है। स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया टैग। दूसरा आपको यूज करना है क्या, सर्वलेट मैपिंग। और इस सर्वलेट मैपिंग के अंदर में जो फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे, ये जो हमारे पास में आ जाता है कुछ इस तरीके से, सर्वलेट नेम यहाँ पे भी यूज करेंगे। और ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हमारे पास होता है क्या, URL पैटर्न। मीन्स व्हाट, कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप रन करेंगे, और आप चाहते हैं कि माई क्लास नाम का जो आपने सर्वलेट बनाया है उसके अंदर में डू पोस्ट मेथड के अंदर में जो भी चीजें लिखी हैं वो एग्जीक्यूट कब होगा, तो उसके लिए हम एक URL पैटर्न हम सेट करते हैं, जहाँ पे कंपलसरी तौर पे स्लैश देते हुए, और फिर मान लीजिए कि मैंने माई क्लास नाम दे दिया, और ये नाम आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या नाम देना चाहते हैं। और यहाँ पे इसको हम कंट्रोल S कर देते हैं, और ये हमारा सेव हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी आप सर्वर को ये बता रहे हैं, यानी ये जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी इसको हम कहते हैं,
कि माई क्लास अगर आप ब्राउजर पे हिट करते हैं तो माई सर्वलेट कॉल होगा। माई सर्वलेट कहाँ पे है, मैंने बताया कि उसको टी के अंदर ए फोल्डर होगा, उसके अंदर में डब्ल्यू पैकेज है, उसके अंदर में माई क्लास है, और वहां पे जाने के बाद और फिर उसके अंदर जो भी मेथड है उसके अंदर में जो भी चीजें आपने लिखे हैं उस पर्टिकुलर चीज को वो एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल सा कहानी इतना ही है। लेकिन अब दोनों को लिंक हम कैसे करेंगे, तो लिंक करने के लिए हमारे पास जो यूआरएल पैटर्न है, इस यूआरएल पैटर्न को हम कॉपी कर लेंगे, और इसको कॉपी करते हुए हम लोग index.html के एक्शन में आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। बट ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम स्लैश नहीं लगाएं, क्योंकि स्लैश ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे चुके हैं। तो यहाँ से जस्ट माई क्लास जो यूआरएल पैटर्न जो हमने रखा है जस्ट उसी को कॉपी करते हुए और यहाँ पे आप एक्शन में आप इसको पेस्ट कर दें। तो इससे होगा क्या, जैसे अभी आपने देखा कि फॉर्म जैसे ये ओपन होता है, यूजर सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेगा, एक्शन का मतलब इस पेज को ढूंढेगा माई क्लास, और माई क्लास का पूरा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया कि माई क्लास जो है एक यूआरएल पैटर्न है, किसके लिए, माई क्लास नाम का सर्वलेट के लिए। वो माई क्लास नाम का जो सर्वलेट है वो कहाँ पे है, मैंने कंप्लीट यहाँ पे नाम दे दिया है, और वो इंटरनली जाएगा और इसके अंदर में जाके कॉल कर देगा। लेकिन अब बात है कि डू पोस्ट ही क्यों कॉल होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेथड हमने पोस्ट लिखा हुआ है, और इसके बारे में भी लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर गेट है तो गेट कॉल होगा, पोस्ट है तो पोस्ट कॉल होगा। बट अगर आप ये गेट और पोस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, यानी आप डू गेट मेथड या डू पोस्ट मेथड नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली सर्विस मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। अब हम सब कुछ रेडी कर चुके हैं, यहाँ पे हम कंप्लीटली अब इसको रन करने की पोजीशन में हैं। तो सिंपली हमें रन करने के लिए क्या करना होता है, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक करते हुए रन एज रन ऑन सर्वर पे क्लिक करेंगे। सर्वर को सेलेक्ट करना ना भूलें, सर्वर को जरूर सेलेक्ट कर लें, और फिर नेक्स्ट करते हुए और यहाँ पे आप फिनिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप जो हमने प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया है साइन अप प्रोजेक्ट वो आपको देखने को मिलेगा, और जस्ट यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद सर्वर को रिस्टार्ट करना है, बोलिए हाँ रिस्टार्ट करो, और ये जैसे सर्वर रिस्टार्ट होता है और उसके बाद जो है फिर आपको जो आउटपुट जो मिलेगा, मैंने ब्राउजर पे मैंने क्रोम को सेट किया हुआ है, तो डायरेक्टली ये क्रोम पे हमें ओपन करके देगा, जैसा कि पहले भी आया था उसी तरीके से आ चुका है। अभी आप देखेंगे लोकल होस्ट 8080, यानी ये हमारा सर्वर की बात कर रहा है कि इस पर्टिकुलर सर्वर पे जो साइन अप प्रोजेक्ट है उसको आपने उसने रन किया है, जिसको कि index.html को रन किया है। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया मुंबई, मुंबई हमने दे दिया। लास्ट टाइम आपने देखा था कि जब हमने सर्वलेट नहीं बनाया था तो जैसे क्लिक करते थे पूरा ब्लैंक होता था, लेकिन अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि साइन अप प्रोजेक्ट के बाद स्लैश लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, और जैसे आप साइन अप बटन पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद क्या होगा कि जो यूआरएल पैटर्न हमने जो सेट किया था वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका नाम मैंने माई क्लास रखा था। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि माई क्लास जो है ये यूआरएल पैटर्न मैंने खुद से सेट किया था वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर में। और जैसे ये हिट हुआ, और जैसे हिट होता है उसके बाद जो है सर्वलेट के अंदर में जो भी मैंने कोडिंग किया था वो आपको देखने को मिलेगा, योर नेम इज कुमार, यू स्टे इन मुंबई। तो यहाँ पे हम टेम्पररी एक डेटा हम यहाँ पे किस तरीके से HTML फाइल के डेटा को फेच करके हम नेक्स्ट पेज पे हम किस तरीके से दिखा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। लेकिन ये यहाँ पे परमानेंटली स्टोर नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ दूसरा डेटा मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है निशांत, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है पुणे, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि लास्ट जो डेटा था वो ओवरराइड कर गया है और जो न्यू डेटा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम सिंपल फॉर्म हम इस तरीके से हम बना सकते हैं, और आप एक कंप्लीट एक फॉर्म बनाने की कोशिश आप कीजिएगा, जिसमें कि रेडियो बटन हो, चेक बॉक्स हो, और ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, सारा कंप्लीट एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाइए, और फिर उसको आप नेक्स्ट पेज पे सिंपल आप दिखाने की कोशिश कीजिए, तो आपको कंसेप्ट और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट और हम समझते हैं कि अगर आप नॉर्मल HTML आप जानते हैं और आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट जानते हैं, जो जो कि आप एक बेहतर आप डिजाइन आप बना सकते हैं, लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप हम कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो बिना कोड किए हुए भी आप इस चीज को कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी उतना आइडिया है कि आप किस तरीके से फॉर्म बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, तो वो भी चीज मैं अभी आपको एक बना के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप समझते हैं तो भी ये आपके लिए एडवांटेज होगा, क्योंकि आपको कोड नहीं करना पड़ेगा और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तब तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको बिना कोड किए हुए बूटस्ट्रैप के हेल्प से, यानी आप एक रिस्पॉन्सिव
एक फॉर्म बना सकते हैं और उसको सर्वलेट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज को हम करने के लिए क्या करेंगे, कोड हम, मैं बता रहा हूँ कि आपको कोड नहीं लिखना होगा, यानी आप जो कुछ भी जो फॉर्म हम जो बना रहे हैं, आपको मैनुअली, अगर आप HTML यूज करते हैं या HTML5 के थ्रू बनाते हैं तो आपको मैनुअली पूरा कोड आपको लिखना होगा। कंप्लीट फॉर्म के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन हम बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप से कैसे किया जाएगा, उसमें भी बिना कोडिंग किए हुए हम कैसे करेंगे, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो अभी मैं आ चुक यहाँ पे हम लोग आते हैं ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे आके मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, getbootstrap.com। ये बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको आना है। फिलहाल यहाँ पे 5.3 दिखा रहा है, यहाँ पे जो अपडेटेड वर्जन है, बट मैं अपडेटेड में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा 5.1.3 में, और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है सब कुछ बना बना के दिया है, आप जस्ट वहां से कॉपी कीजिए और अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कहाँ पे यूज करना है आप कर सकते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे क्या, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक मिलेगा स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट मतलब एक बना बनाया चीजें आपको मिल रहा है। इसको आप यहाँ पे कॉपी करने का भी ऑप्शन दिया है, इसको जस्ट आप कॉपी कर लें। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट पे जाना है, यहाँ पे कॉपी कर लिया, और कॉपी करके हम अपने कोड पे आ जाएंगे। और अपने कोड पे आने के बाद ये जो पर्टिकुलर पार्ट हमने जो क्रिएट किया है index.html, जस्ट इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा उधर के कोड से, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर आप बूटस्ट्रैप आप समझते हैं तो ये पूरा उसका सीरियल लिंक वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से, और अगर आप नहीं समझते हैं तो छोड़िए, कोई बात नहीं है, अभी जस्ट मैंने कॉपी करके यहाँ पे रखा है। और अगर आप इसका आउटपुट अगर आप फिलहाल अभी आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे कुछ देख पाएंगे इस तरीके से। आउटपुट हेलो वर्ल्ड आपको दिखा रहा है, इतना बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा जूम किया हुआ है, मैं 100% पे रखता हूँ, तो कुछ आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये बूटस्ट्रैप का डिजाइन आपको यहाँ पे दे दिया है। लेकिन मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रॉपर एक फॉर्म चाहिए। तो फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या सब चीज़ों को यूज हम करेंगे उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। उसके लिए भी हमें कोडिंग ना करना पड़े, मैं कुछ इस तरीके से चीज़ों को बताने की कोशिश में करूंगा। देखिए, फिलहाल यहाँ पे टाइटल में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ क्या, सर्वलेट लर्निंग। आप जो भी नाम देना चाहें आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप दे दीजिए। और जो हमारे पास बॉडी टैग के अंदर में फिलहाल यहाँ पे जो भी कुछ भी पहले से लिखा हुआ है ये सभी कहानी को यहाँ से इरेज कर दीजिए। और अभी सिर्फ बॉडी जो टैग है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, इसके अंदर में कुछ भी चीजें कोई हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक मैं डिव ले लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ क्या, कंटेनर फ्लूइड, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एंटर, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है प्रॉपर हमें टैग लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक डिव क्लास, क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, कंटेनर फ्लूइड। और एक और क्लास में यूज कर, और ये सभी जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिजी डार्क, ये सभी जो है अगर आप बूटस्ट्रैप जानते हैं तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी आप इस चीज को आप समझ पाएंगे कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और इतना मैं चीजें को यहाँ पे ऐड कर दिया है डिव के अंदर में। यानी हमने एक डिव क्लास लिया है जिसके अंदर में कंटेनर फ्लूइड रखा है, ये एक क्लास है, बूटस्ट्रैप का इनबिल्ट क्लास है। बिजी डार्क यानी बैकग्राउंड डार्क कलर हो जाएगा, टेक्स्ट लाइट होगा, और यहाँ पे मैंने कुछ पैडिंग सेट कर दिया है। इसके बाद हम लोग इसके अंदर में आएंगे, यानी इस डिव के अंदर में हम लोग कुछ, अगर मैं हेडिंग एक देना चाहता हूँ यानी एक हेडर में यूज कर लेता हूँ। और इस हेडर के अंदर में, इस हेडर के अंदर में भी हम क्लास हम कुछ सेट कर देते हैं, बूटस्ट्रैप का इनबिल्ट क्लास हम यूज करेंगे, और ताकि हमें मैनुअली हमें कुछ CSS का पार्ट नहीं करना हो। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट सेंटर, नाम से समझ में आ जाएगा कि इस हेडिंग के अंदर में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो टेक्स्ट सेंटर में आएगा। और एक यहाँ पे मैं H1 टैग ले लेता हूँ, जहाँ पे हम लोग H1 टैग के अंदर में ऐसे लिखता हूँ क्या, साइन अप हेयर, कुछ इस तरीके से मैसेज हमने दे दिया। और इसके अंदर में भी एक बूटस्ट्रैप का इनबिल्ट क्लास में यूज कर देता हूँ, क्लास इक्वल्स टू डिस्प्ले 6 रखता हूँ, टोटल 12 होता है, मैंने 6 रखा है, यानी 50% में ये चीज़ें आएगा। और अगर फिलहाल इतना को अगर मैं सेव करके रन करके देखूं, तो यहाँ पे आना है और जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप देख पाएंगे कि बेहतर थोड़ा सा डिजाइन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे साइन अप हेयर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बैकग्राउंड डार्क हो चुका है, और नीचे हमें फॉर्म यहाँ पे बनाना है। तो अब फॉर्म बनाने के लिए मैंने जैसा कि कहा कि आपको कोडिंग नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कोडिंग हम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे।
आप समझ पाएंगे उस चीज को। देखिए अब इस हेडर यहाँ पे क्लोज हो चुका है, और ये और यहाँ पे हमारा div एक पार्ट, ये हेडिंग का पार्ट हमने क्लोज कर दिया। इसके नीचे हम लोग आएंगे और एक सेक्शन हम मैं यूज करूंगा, सेक्शन। और इस सेक्शन में हम लोग क्लास एक यूज कर लेंगे क्या, जिसका नाम मैं देता हूँ, सिर्फ कंटेनर रखता हूँ, कंटेनर फ्लूइड नहीं रखता हूँ। और इतना रखने के बाद हम लोग यहाँ पे एक इसी के अंदर में इसी पर्टिकुलर सेक्शन हमने जो बनाया है, और इसी सेक्शन के अंदर में हम लोग फॉर्म के लिए जो कोडिंग करना है वो हम करेंगे, बट हमें कोडिंग करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बूटस्ट्रैप वालों ने सारा चीज करके दिया है। तो मैं वापस से ब्राउजर पे आऊंगा और बूटस्ट्रैप का जो वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग थे, बस वहां पे वापस मैं आ चुका हूँ। यही यही कोड मैंने कॉपी किया था, उधर मैंने जस्ट पेस्ट कर दिया था, राइट। ओके, तो अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। तो आपको देखने को मिलेगा एक फॉर्म्स करके आपको देखने को मिलेगा, और इस फॉर्म्स के अंदर आप जाएंगे, आपको एक लेआउट मिलेगा, देख पा रहे होंगे लेआउट। इस लेआउट पे आप क्लिक कर दें, आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स के लेआउट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप अगर आप कुछ इस तरीके से आप चाहते हो फॉर्म के अंदर में टेक्स्ट बॉक्स बनाना, उसका कोड नीचे दिया गया है। अगर आपको ये चाहिए जस्ट कॉपी कर लीजिए और ये आपके लिए रिस्पॉन्सिव एक फॉर्म डिजाइन हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख पाएंगे कुछ सेम लाइन में। आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो, कुछ ऐसा बनाना हो, तो अलग अलग डिजाइन है। मैं चाहता हूँ ये वाला जो पार्ट मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, जिसमें कि ईमेल है, पासवर्ड है, एड्रेस है, बहुत सारी चीजें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जिसमें ड्रॉप डाउन भी है, चेक बॉक्स भी है। ठीक है, तो ये जो डिजाइन है मैं चाहता हूँ कि मेरे वेब पेज पे आना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसका ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये पहले से बना हुआ है, और उसका कोड भी इसने नीचे दिया हुआ है जो कि कंप्लीटली बूटस्ट्रैप में लिखा गया है। अगर आप बूटस्ट्रैप जानते हैं तो इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, नहीं जानते हैं तो जस्ट आंख बंद करके कॉपी कर लें। ठीक है, और कॉपी करके यहाँ पे आ जाइए, और ये जो सेक्शन जो मैंने बनाया है इसी सेक्शन के अंदर में हम जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्लियर है, और इसको हम सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद, अब सेव करने के बाद इसको हम देखते हैं कि आउटपुट हमारा जो है कुछ बेहतर बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप देख पाएंगे कितना आसानी से यहाँ पे फॉर्म बन चुका है, राइट। और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है क्योंकि ये बूटस्ट्रैप में डिजाइन किया गया है। यहाँ पे ईमेल है, पासवर्ड है, ये प्रॉपर तरीके से जो सिलेक्शन है आप देख पाएंगे, और बहुत बेहतर डिजाइन यहाँ पे है। लेकिन इसमें कुछ आपको देना होगा तो आप स्टेट वगैरह सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे चेक बॉक्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ईमेल नहीं चाहिए आपको, नेम चाहिए, नेम डाल दीजिए। जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट मैं इसमें कुछ खास मैं चेंजेस नहीं करूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ पे किसी स्टेट में कुछ डेटा मैं डाल दूंगा ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, और उसके हेल्प से हम इसको सर्वलेट से जब कनेक्ट करेंगे तो चीज़ों को समझना और आसान होगा। तो वापस से हम लोग कोडिंग पे आते हैं, और कोडिंग को और इसमें थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे कोडिंग में। तो देखिए, और अगर आप नॉर्मल सा HTML आप समझते हैं तो इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्म के अंदर में आते हैं, कहाँ गया फॉर्म हमारा, अ, ये सब ठीक है, साइन अप ईयर हो गया, यहाँ पे हमारे पास है फॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्म के अंदर में हमें क्या सब चीज़ों को करना होगा, ये पहले से ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है। और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग मार्जिन वगैरह हम सेट करते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर दिखे। तो मैंने मार्जिन यहाँ पे सेट कर दिया है 2। बैकग्राउंड कलर इसका भी मैं डार्क कर देता हूँ, तो देखते हैं कैसा दिखता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम चेंज करेंगे। ये कलर के लिए आता है, बैकग्राउंड कलर हमने डार्क यहाँ पे कर दिया है। और टेक्स्ट को मैं लाइट रखता हूँ, और यहाँ पे पैडिंग हम यहाँ पे 3 कर देते हैं। और इसके बाद मेथड, मेथड हम यहाँ पे पोस्ट यूज कर लेंगे। और क्या, एक्शन। और एक्शन में हमने क्या रखा था, हमारे पास जो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में क्या था, माई क्लास था। ठीक है, बस वही चीजें यहाँ पे हम लोग माई क्लास कर देंगे ताकि हमारे प्रोग्राम से ये कनेक्ट हो जाएगा, यानी हमारे सर्वलेट से ये कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे माई क्लास हमने दे दिया, और ऑल गुड है। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ईमेल में इनपुट टाइप ईमेल है, क्लास का नाम दिया है, आईडी दिया है, बट यहाँ पे मुझे नेम भी हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी ईमेल के जस्ट बाद ही मैं यहाँ पे मैं नेम यहाँ पे दे देता हूँ ताकि यहाँ से डेटा हमें मिल जाए। तो मैं यहीं पे डाल देता हूँ कि नेम इक्वल्स टू इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं ईमेल कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ईमेल मैंने कर दिया ईमेल वाले के लिए। और पासवर्ड वाले के लिए भी मैं यहाँ पे नेम इक्वल्स टू पास कर देता हूँ। ये हो गया 2 पार्ट। इसके बाद तीसरे वाले में हमारे पास क्या है, एड्रेस। एड्रेस में कुछ ऐसे कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे भी इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया नेम,
और एड्रेस में मैं सिंपल AD1 कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा, एड्रेस 1 हो जाएगा भाई, क्योंकि एड्रेस दो दो एड्रेस चीजें दिया हुआ है, तो यहाँ पे दूसरे एड्रेस के लिए भी यहाँ पे हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने दे दिया AD2, एड्रेस 2, आप समझ पाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद ये क्या है, ये सिटी है, चलिए सिटी है, तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर सिटी का सिटी ही नाम दे दिया। ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, पहले से नहीं दिया हुआ था। और ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट सब कुछ ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर में क्या सब चीज़ें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जो सेलेक्ट आईडी है, क्लास का नाम है, यहाँ पे नेम हम सेट कर देते हैं। और नेम यहाँ पे क्या है, ये है क्या चीज़ें कर रहा है यहाँ पे, स्टेट को बता रहा है मान लीजिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेट है तो मैं नाम स्टेट ही दे देता हूँ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन का जो नाम है ये स्टेट दे दिया, और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड, यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देता हूँ, क्या बाय डिफॉल्ट जो आएगा महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। ये हो गया, हमने दे दिया महाराष्ट्र, एक ऑप्शन ये हो गया, और इसी में कुछ और ऑप्शंस को हम ऐड कर देंगे। ये ऑप्शन को यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे ऑप्शन, और अच्छा इसमें हमें वैल्यू भी देना जरूरी है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे इग्नोर नहीं करें। यहाँ पे वैल्यू, और वैल्यू में हमने दे दिया क्या, महाराष्ट्र, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। कॉपी करते हुए यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे सेलेक्टेड हटा देता हूँ क्योंकि हम एक ही को सेलेक्ट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरे वाले में मैं देता हूँ यहाँ पे दे दिया मैंने बिहार, सेकंड स्टेट। तीसरा स्टेट जो है मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया यूपी। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हुए नीचे हमने दे दिया, यहाँ पे हमने दे दिया MP। चलिए ठीक है, इतना ही रखता हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यू भी हम सबका चेंज कर देंगे। इसमें मैंने दे दिया बिहार, इसमें हमने दे दिया यूपी, इसमें दे दिया MP। कुछ इस तरीके से हमारे पास में ये स्टेट को भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है क्या, एक है जिप लेना है, राइट। तो जिप कोड के लिए भी हमने इसका भी टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स में है तो हमने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू जिप, जिप ही डाल देता हूँ, ओके है। और यहाँ पे चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स का भी आप नाम यहाँ पे दे दें तो दे सकते हैं, लेकिन मुझे चेक बॉक्स की वैल्यू अगर नहीं चाहिए तो छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए मैं लिख देता हूँ कि नेम इक्वल्स टू, क्या दे दें यहाँ पे, चेक कर देता हूँ, CHK नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बन चुका है। लास्ट में हमारे पास बटन भी है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो बटन है, तो बटन में जो है सबमिट यहाँ पे है, क्लास का नाम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। साइन इन है, तो साइन इन की जगह पे हम लोग करते हैं क्या, साइन अप कर देते हैं। तो ये सब अपने अकॉर्डिंगली आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इतना करने के बाद बस डन, कंप्लीट हो चुका है, हमारा फॉर्म रेडी है। और जस्ट हमें कुछ कोड करना पड़ेगा सर्वलेट के अंदर में, और बस हो गया। तो ये हमारा फॉर्म यहाँ पे क्लोज है, और सेक्शन के अंदर में फॉर्म यहाँ पे है, और ये ऑल ओके है। चलिए फिर यहाँ पे एक बार हम देख लें कि डिजाइन जो है प्रॉपर तरीके से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे ये फॉर्म बनाने में कितना टाइम लगा, जबकि मैंने बूटस्ट्रैप का यूज करते हुए और बिना कोड किए हुए, सिर्फ मैंने सभी में ना सभी टेक्स्ट बॉक्स का या ड्रॉप डाउन का मैंने नाम सिर्फ सेट किया, बाकी सब कुछ जो है यहाँ पे आपके पास बेहतर तरीके से डिजाइन में आप जैसा आप कलर चाहिए वो सब चीजों को आप कर सकते हैं। तो ये डिजाइन सिंपल सा अच्छा डिजाइन है यहाँ पे एक बन चुका है आपका, बिना मेहनत लगे हुए, और टाइम भी आपका सेव करेगा। और इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें जो भी डेटा दिया जाएगा उसको हमें स्टोर भी करना है, जिस तरीके से पहले हमने देखा था, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इस चीज़ को करना पड़ेगा। तो वापस से हम लोग कोडिंग पे आते हैं, और कोडिंग पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट राइटर वगैरह सब कुछ ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ईमेल है, राइट। सबसे फर्स्ट वाला जो है ईमेल है। तो यहाँ पे प्रिंट राइटर सब कुछ ठीक है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम ईमेल दिया है, ईमेल वाले को मैं ई में स्टोर कर देता हूँ। दूसरा क्या था, यस दूसरा क्या था, पास नाम दिया था, पासवर्ड के लिए यहाँ पे P में स्टोर कर लेता हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे कॉपी करते हुए
थोड़ा सा टाइम को हम सेव करेंगे। यहाँ पे पास हो गया। तीसरा जो था एड्रेस के लिए था, और यहाँ पे मैं ये करता हूँ क्या, A1 कर देता हूँ, A1 फॉर एड्रेस 1। ठीक है। और AD2 मतलब हो जाएगा हमारे पास एड्रेस 2। और उसके बाद क्या था, सिटी था ना, राइट, सिटी था। और सिटी के लिए हम सी में स्टोर कर देते हैं। और हमारे पास और भी फील्ड्स था। और क्या था हमारे पास में, स्टेट था। स्टेट, ये जो टेक्स्ट बॉक्स जो ड्रॉप डाउन था उसका नाम है स्टेट। और स्टेट को हम एस में स्टोर कर लेते हैं। और इसके बाद लास्ट वाला जो था जिप था, जिप वाले को जेड में स्टोर कर देते हैं। और यहाँ पे हम सबको प्रिंट कर देंगे योर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईमेल, ईमेल इज ई। उसके बाद क्या है, योर पासवर्ड दिखाना है तो दिखा सकते हैं, मैं सभी डेटा को फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पासवर्ड इज पी में स्टोर कर देते हैं, यहाँ पे पी में है, उसी को हम स्टोर यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। और इसी को सेव करते हुए हम लोग बाकी सभी डेटा को यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा। योर पासवर्ड, पासवर्ड के बाद क्या था, एड्रेस 1, एड्रेस 1 इज A1, वेरिएबल का नाम A1 है। फिर यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, एड्रेस 2 A2। और फिर यहाँ पे सिटी, सिटी को हमने सी में स्टोर कर लिया है। एंड योर स्टेट इज का नाम है यहाँ पे एस। और एक पार्ट और यहाँ पे आ जाएगा, यू, यू नहीं योर होता, योर अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है। और डिप, डिप को हमने जेड में स्टोर किया हुआ है। तो ये चीजें यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। और ऑल सेट है। और यहाँ पे हमने सब लिंकिंग तो कर ही दिया है। फॉर्म के अंदर में एक बार चेक कर लें कि फॉर्म के अंदर में हमने मेथड यहाँ पे यूज किया है, एक्शन में माई क्लास दिया हुआ है, और वही माई क्लास यहाँ पे भी मैंने URL पैटर्न में हमने सेट कर चुके हैं। तो ऑल गुड है। और अब मुझे लग रहा है कि हम अब अगर सब कुछ सही से हमने किया है तो इसको हम रन करके देखते हैं कि हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट उस तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसी को मैं डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, हम लोग आ जाते हैं ब्राउजर पे। और इसको जस्ट हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कर देते हैं, ऑल सेट है। चलिए यहाँ से हम कुछ वैल्यू हम पास करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया kumar@gmail.com। पासवर्ड हमने कुछ भी टाइप कर दिया है। यहाँ पे एड्रेस, दो एड्रेस है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया क्या, पुणे। यहाँ पे दे दिया कोथरूड, कोथरूड। और भी जो भी आपको देना हो, बहुत सारी लंबी कहानी है यहाँ पे, आप लिख सकते हैं, जितना लिखना है लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ। और ये एड्रेस में पुणे से बेहतर, चलिए ठीक है, कुछ अलग डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे, कोंडवा, यहाँ पे कोथरूड, यहाँ पे सिटी में पुणे दे दिया। महाराष्ट्र बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या किया था, सेलेक्टेड रखा था। अदरवाइज यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको जो भी सेलेक्ट करना होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, MP सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे महाराष्ट्र है, बट आप, मैं चाहता हूँ यहाँ पे MP सेलेक्ट करना, MP सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप कुछ आप दे दें जिप। और इसके बाद इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, बट ठीक है, इसको रहने दो। और जस्ट हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम साइन अप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी डेटा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो चीजें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ पाए होंगे। यानी यहाँ पे आज के सेशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि जस्ट हमें एक रिस्पॉन्सिव एक फॉर्म किस तरीके से डिजाइन करना है, जहाँ की हमने कुछ कोडिंग नहीं किया। ऑलरेडी गेट bootstrap.com पे जाके सारा चीज मैंने जस्ट वहां से उठा लिया, और उसका जस्ट यहाँ पे यूज किस तरीके से करते हैं वो कर लिया। और सर्वलेट में कोडिंग यहाँ पे करते हुए सभी टेक्स्ट बॉक्स का डेटा को लेते हुए और एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और उसी सभी को मैंने यहाँ पे सिंपल प्रिंट करके आपको दिखा दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और इसमें कलर वगैरह जो भी आप देना चाहें उस तरीके से कलर कॉम्बिनेशंस आपको जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इस कलर वगैरह को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने जो फॉर्म जो बनाया है, यहाँ पे यहाँ पे बीजी डार्क रखा है, मतलब डार्क कलर हो रहा है, मैंने यहाँ पे दे दिया प्राइमरी। ठीक है। इसको आप सेव कीजिए। और सेव करने के बाद यहाँ पे बैक आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसको 100% पे रखता हूँ।
अभी आप देख पाएंगे ऊपर का जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से हो चुका है। उसी तरीके से नीचे का भी अगर आपको चेंज करना होगा आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी बूटस्ट्रैप के का इनबिल्ट क्लासेस है अलग अलग कलर के लिए। डेंजर कलर आता है, प्राइमरी आता है, और बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं। और तो आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यूज कर दिया डेंजर, अगर यूज में करता हूँ, इसको सेव किया, और अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट एक डिजाइन के साथ उस फॉर्म के अंदर में क्या डेटा आपने दिया है, फाइनल यूजर ने क्या रिक्वेस्ट किया है, और उस रिक्वेस्ट को हम नेक्स्ट पेज पे किस तरीके से हम दिखाते हैं, उस सारा चीज मैंने यहाँ पे आपको करके आपको दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और लेकिन ये जो भी डेटा है यहाँ पे मैंने इसको जस्ट अभी जो आपको बताया ये सिंपल नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसे हमें परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर करना है। क्योंकि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, ट्विटर पे लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो आपका पूरा डेटा जो कुछ भी आप साइन अप प्रोसेस के दौरान आप जो भी डेटा आप देते हैं तो उसके पास आपका डेटा वहाँ पे स्टोर हो जाता है, उसके सर्वर पे स्टोर हो जाता है, उसके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो वो डेटाबेस का काम किस तरीके से करेंगे, जो कि हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग जेडीबीसी डिस्कस करेंगे। तो वो भी प्रोसेस हम जेडीबीसी का भी जो कोडिंग हम कहाँ पे करेंगे वो अभी हमें करना होगा, यहीं पे करना होगा। इसी के अंदर में हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके और सभी डेटा को टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा दिया गया है उसको हम आराम से डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। तो वो सब आगे का प्रोसेस है। बट अभी आप इतना चीजें आप करके देखें, कंप्लीट एक फॉर्म बेहतर तरीके से डिजाइन करते हुए आप देखिए। और हो सके तो बूटस्ट्रैप यूज करते हुए बनाइए, ताकि आपका जो वेबसाइट हो रिस्पॉन्सिव हो, तो ताकि बेहतर देखने में भी अच्छा लगे। और किसी भी डिवाइस पे इसको ओपन किया जा सकता है, छोटा इस जैसा स्क्रीन होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इस चीज को आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके भी अगर आपको दिखा दूं, तो आप यहाँ पे अगर आप मोबाइल पे आप जाके देखेंगे आप देख सकते हैं एक के नीचे एक सब शिफ्ट हो चुका है। तो ये सब एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा अगर आप बूटस्ट्रैप अगर यूज करते हैं। नॉर्मल एचटीएमएल में करेंगे तो ये सब चीजें नहीं समझ में आएगा। तो प्रॉपर डिजाइन, स्क्रीन छोटा होगा, चीजें कटने लगेगा। लेकिन यहाँ पे कंटेंट प्रॉपर तरीके से फिट बैठेगा बूटस्ट्रैप के हेल्प से। और वो भी मैंने आपको बिना कोडिंग किए हुए आपको बताया कि आप कैसे शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी चीजों को कर सकते हैं। तो इसको आप बेहतर तरीके से बनाइए और प्रैक्टिस आप करके देखने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे।